यह वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल गुजरात का शानदार मंच है। यहां आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। अब वाइब्रेंट गुजरात यह केवल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं रहा, यह ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, इनोवेशन का एक बेहतरीन मंच है। यह इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन के साथ शुरू हुआ वाइब्रेंट गुजरात आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की प्रेरणा के साथ रीजनल कॉन्फ्रेंस के ये चौथे संस्करण में हम वडोदरा में आप सबको जब यहाँ पे पा रहे, उसका हमें बहुत बहुत खुशी है। यह हिस्ट्री, इनोवेशन और कल्चर का एक साथ वडोदरा सांस लेती है। खासतौर पे सेंट्रल गुजरात ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 1918 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यहां ऐतिहासिक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। दुनिया को राह दिखाने वाला आनंद का कोऑपरेटिव मूवमेंट यहीं से शुरुआत हुई थी। इसी ने इसे मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया। आज अमूल यहां से देश के कोने कोने तक पहुंचती है। मैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। सेंट्रल गुजरात ने हर युग में देश को लीड किया है। वडोदरा की कला और स्किल, एजुकेशन और इनोवेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पंचमहाल हो, महिसागर हो, दाहोद, छोटा उदेपुर की ट्राइबल हेरिटेज, ये हम सब के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। आज नर्मदा जिला में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सीना तान के खड़ी है, हम सब की वो शान है। यह सिर्फ गुजरात का नहीं, पूरे भारत के गौरव का प्रतीक बन चुका है। आज हम सबको गर्व होता है। देश एवं विदेश से आए हुए लोग आदरणीय सरदार साहब की प्रतिमा को नमन करते हैं और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेके उनके जीवन की अनेक मुसीबतों का सामना करने की ताकत प्राप्त करते हैं। हम सब के लिए गर्व की बात है। फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतिहास नहीं गाते, आज हम फ्यूचर भी क्रिएट कर रहे हैं। टुडे सेंट्रल गुजरात इज द अनडिस्प्यूटेड पावर हाउस ऑफ आवर स्टेट्स इकोनॉमी। पूरे गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को देखिए, इसमें लगभग 28% का बहुत ही बड़ा योगदान सिर्फ यही क्षेत्र से आता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के आंकड़े वो बेहद शानदार है। यहां से $20.5 बिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुआ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। ये प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। यहां आज खाली सेंट्रल गुजरात में 65 से ज्यादा जीआईडीसी प्रस्थापित हुई है, जिसमें 24,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पूरी तरह से एक्टिव है। जरा मैं आपको कुछ नंबर्स पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। गुजरात का 92% ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट्स यही सेक्टर में बनता है। 70% बेवरेज प्रोसेसिंग वो भी यही सेक्टर से होता है। 63% फार्मास्यूटिकल्स एवं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी सेंट्रल गुजरात सेक्टर में होता है और आने वाले दिनों में उसे और आगे बढ़ाने के लिए यहां बैठे हुए मेरे सभी साथियों को सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस केवल नहीं, लेकिन आप सबके पार्टनर्स के तौर पे, आपके साथी के तौर पे ये आंकड़ों को आगे पहुंचाने के लिए तैयार है। यह सब सेंट्रल गुजरात के क्लस्टर से आ रहा है।
We are not just participating in the global supply chain, we are leading it. और मित्रों, यह तो सिर्फ शुरुआत है. हमने सेंट्रल गुजरात इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया है. इसके तहत अगले 20 सालों का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है. हम छोटा उदयपुर को इंडियाज नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. वडोदरा को देश का सबसे बड़ा ब्लू इकोनॉमी हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन आज मुझे खास बात इस मंच से आप सबसे करनी है. वह है हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर. वडोदरा में देश का सबसे पहला टाटा एयरबस C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की गई. यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह नए भारत का बुलंद कॉन्फिडेंस है. एक समय था जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था, हम दूसरों पर निर्भर थे. आज हम सबको गर्व होना चाहिए, भारत में बना पहला C295 एयरक्राफ्ट तैयार है. इसने इसी धरती से अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट, आसमान छूने का जो सपना था हमारा, वो मेड इन इंडिया टाटा एयरबस C295 ने अपनी प्रथम टेस्ट फ्लाइट की उड़ान भर ली है. हमारे सपनों की उड़ान बहुत ही सक्सेसफुल तरीकों से आगे बढ़ रही है. ये तो शुरुआत है. एयरक्राफ्ट में बैठना वो भारत का सपना हुआ करता था, आज यही भारत एयरक्राफ्ट बनाने लगा. हमने जो जो सपने देखे हैं वो इस धरती से साकार करने की ताकत आप सबके सहयोग से हमने प्राप्त की है. आने वालों दिनों में ये उड़ान और भी मजबूताई से आगे बढ़े, ऐसी सबको शुभकामनाएं. इस मोमेंटम पे हमें और तेज करना है. हमें ये मोमेंटम को आगे कैसे बढ़ाना है, हम एक टीम के तौर पे काम करने के लिए तैयार है. और ये मोमेंटम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमने विकसित गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लॉन्च की है. हमारा टारगेट बहुत क्लियर है. हम अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे. 10 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट वो आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में लाने में हम सफलता प्राप्त करेंगे. लेकिन हमारी नजर ये मात्र पॉलिसी का सबसे बेहतरीन हिस्सा, ये केवल इंसेंटिव नहीं है. इंसेंटिव तो सहयोग के लिए होता है, लेकिन हमारी पॉलिसी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो है वुमेन एम्पावरमेंट. और वुमेन एम्पावरमेंट में हमने काफी ध्यान ये पॉलिसी में दिया है. हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर बेहद फोकस किया है. फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स के लिए भी सोचा है. उनके लिए 360 डिग्री सपोर्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है. उन्हें अतिरिक्त नॉर्मल पॉलिसी से ज्यादा 1% जो ब्याज बेनिफिट है वो महिला एंटरप्रेन्योर्स को देने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है. मेरी बहनों को, माताओं ने अगर कैरियर में ब्रेक लिया है तो वापस लौटते ही महिलाओं का खास ध्यान दिया गया है. उनके लिए स्किल रिफ्रेशर कोर्सेज पे भी हमने काफी दबान रखा है और आने वाले दिनों में उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे. साथ ही 5 साल तक 75% रेंटल असिस्टेंस भी महिला उद्योगियों को दिया जाएगा. मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हमने खास तैयारी की है. ये प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़ का निवेश लाएंगे. उनसे
3000 हाई पेड जॉब्स हम डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे। उसके लिए हमने EFCI के 40% तक का शानदार इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार किया है। हम अपने दिव्यांग भाई बहनों को, स्पेशली एबल्ड का पूरा ख्याल रख रहे हैं। जो कंपनियां उन्हें रोजगार देगी, राज्य सरकार स्वयं उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्हें 5 से 10 साल तक रीइंबर्समेंट का पूरा सपोर्ट वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मेरे एक भी दिव्यांग भाई बहन जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने से कोई रोक ना पाए, उस प्रकार की व्यवस्थाएं भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार द्वारा की जा रही है। एंटरप्रेन्योर्स, हम जानते हैं कि बिजनेस इज में जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम इज मनी। इसलिए गुजरात मॉडल का मतलब बिल्कुल साफ है, जीरो रेड टेप, ओनली रेड कारपेट। हमने गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक कर दिया है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में उसे और फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए, उसकी लगातार प्रयास करते हैं। पिछले 2 सालों में हमारा इंसेंटिव डिस्बर्समेंट वो 55% बढ़ा है। यह बढ़कर 7,888 करोड़ पहुंच गया है। हमने एप्लीकेशंस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स में 41% की कटौती की है और सबसे बड़ी बात, पेंडिंग फाइल मीन्स पेंडेंसी को 95% मतलब के 95% की भारी कमी लाकर डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही अद्भुत कार्य किया गया है। आज हर रोज लगभग भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार वो इंडस्ट्रीज इंसेंटिव की 392 फाइल्स एवरी डे, हर रोज 392 फाइल्स क्लियर करके MSME से लेके मेगा इंडस्ट्रीज तक सबको मदद करने के लिए रात दिन काम कर रही है टीम को मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन दे रहा हूं। और इसी स्पीड से हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 महीने में हम हर दिन 500 फाइल क्लियर करके आपके बैंक के खाते तक आपके इंसेंटिव्स पहुंचाने की व्यवस्था में हम आगे बढ़ रहे हैं। Our message is to every investor is loud and clear. Gujarat offers you complete policy certainty. We offer absolute transparency and we guarantee lightning fast execution. हम आप सबके सहयोग में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात का यह मंच सिर्फ MOU करने की जगह नहीं है, यह सपने देखने का प्लेटफॉर्म है। यह उन सपनों को जमीन पे उतारने का प्लेटफॉर्म है। मैं यहां बैठे हुए हर इन्वेस्टर को इनवाइट करता हूं, हर स्टार्टअप फाउंडर और इंडस्ट्री लीडर को इनवाइट करता हूं, आइए इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए। आइए अपॉर्चुनिटीज को इन्वेस्टमेंट में बदले, एंटरप्राइजेस को प्रॉस्पेरिटी में बदले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। इसे सिद्ध करने के लिए विकसित गुजरात का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। आइए मिलकर एक नया भारत, नया गुजरात, नया मध्य गुजरात बनाते हैं। मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण मैं केवल एक बात आपसे करना चाहता हूं। भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार, ये सरकार कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे व्यवहार से काम नहीं करती है। यह सरकार आप सबके साथी के तौर पे काम करना चाहती है। यह सरकार इगोइस्ट सरकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा सबको प्रेरणा देते हैं, चाहे कोई भी पॉलिसी लाए। अगर कोई एक छोटा सा उद्यमी आके मुख्यमंत्री जी से मिलता है, मिलके उन्हें छोटा सा सजेशन देता है, तो हमारी सरकार यह सोच के साथ काम नहीं करती है कि हम जो लाए वही सही है। हम हमेशा यह सोच के साथ काम करते हैं कि आप सबके आइडियाज के साथ हम नया क्या कर सकते हैं। हम हर सुबह उठ के
कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। हम आपके साथ खड़े रह के आपके मुश्किलों में आपके साथी बन के आपको रेड कारपेट की तरह इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूशन के लिए हम आपके साथी की तरह हमेशा खड़े हैं। आप आपके सपने लेके गुजरात आइए। और गुजरात की एक खासियत है, या अलग अलग राज्य से कई लोग आए होंगे, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हम देने में पहले 2-5% शायद कम हो सकते हैं दूसरे राज्यों से, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है, यहां पे 1 रुपए रोकोगे तो वो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगा। और आपका रोका हुआ 1 रुपया जो होगा उसका रिटर्न भी सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो गुजरात में मिलेगा। और हम जो कहेंगे वो टाइमली मिलेगा। अगर सालों तक आपके इंसेंटिव्स कहीं और जाओगे और धक्के खाने पड़ेंगे तो उसका ब्याज गिनोगे तो हम लोग डबल दे रहे होंगे। तो हम आप सबको, खास तौर पे मेरे टीम गुजरात की ओर से मैं आप सबका यह स्वागत करता हूं। और मैं आशा रखता हूं कि आपके सपनों की उड़ान भी टाटा एयरबस C295 की तरह सेंट्रल गुजरात से होगी। आपके सपने यहां जरूर साकार होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबके लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।